क्या होता है पहले 24 घंटे में स्पाइन सर्जरी के इमीडिएट बाद? डॉक्टर साहब सर्जरी के बाद क्या होगा? पहला सवाल लोग ओपीडी में जब सर्जरी प्लान करते हैं तो पूछते हैं, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी? व्हाट विल हैपन इन फर्स्ट 24 आवर्स? विल आई बी इन टू मच ऑफ पेन? क्या मेरे को अत्यधिक दर्द होगा? विल आई हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस? क्या मेरे को आईसीयू की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर साहब क्या मेरे अटेंडेंट्स या मेरे रिलेटिव्स मेरे से मिल पाएंगे? डॉक्टर साहब मुझे पेन से बहुत डर लगता है। डॉक्टर साहब मैं कहीं पैरालाइज तो नहीं हो जाऊंगी? बहुत सारे सवाल, बहुत सारी टेंशन। स्पाइन सर्जरी प्लान हो रही है, डर तो लग रहा है। तो कोशिश करते हैं इस डर को भगाने की इस वीडियो के साथ। देखो, जो डर है वो क्यों हो रहा है? डर हमेशा अननोन चीज का होता है और वो उस चीज का होता है जिससे हम कभी गो थ्रू नहीं करें। आपको सिंपली, अगर आप अमेरिका की फ्लाइट ले रहे हो और आपने पहले कभी नहीं ली, तो उसमें भी आपको हल्की सी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। आप कोई नया काम करते हो तो डर होता है, और स्पेशली ऐसा काम जिसमें बॉडी के साथ कोई दूसरा आदमी आके उस पर कुछ रिपेयर कर रहा है, तो आप ऐसी जगह जा रहे हो जहां आप कभी नहीं गए, तो डर लाजमी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने स्पाइन सर्जन पे ट्रस्ट रखना है, उनसे सारी बातों को डिस्कस करना है, उनसे डिटेल में बात करनी है, उनसे सारे सवाल पूछने हैं। कभी कभी स्पाइन सर्जन बिजी होते हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप एक लिस्ट लेके चले जाओ सवालों की, जैसे आपको सोचने में टाइम ना लगे और आप सारे सवाल उनसे पूछो, डिटेल में उनसे अपनी बात डिस्कस करो, और वो आपको टाइम देंगे, आपके साथ डिटेल में सारी बात समझेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको बता पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें पहले 24 घंटे में एक्सपेक्टेड है। तो अब डिस्कस करते हैं कि पहले 24 घंटे में जनरली क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जैसा आप जानते हैं, बहुत छोटी सर्जरी होती है, दूरबीन विधि से होती है, चीर-फाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक छोटा सा कैमरा अंदर जाता है और जनरली 50% केसेस में लोकल एनेस्थीसिया में हो जाती है, 50% केसेस में पेशेंट को हम लोग बेहोशी देते हैं। जब इस सर्जरी को हम करते हैं तो छोटे से एरिया में होल बनाते हैं, 6 मिलीमीटर टू 9 मिलीमीटर का वो होल होता है, उससे कैमरा जाता है और सर्जरी खत्म की हो जाती है। अगर सर्जरी बिना बेहोशी की जाती है तो पेशेंट को हम लोग इंस्टेंटली, आप स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करा के देख सकते हैं, और पेशेंट को इमीडिएटली पेशेंट आपको बता पाता है ड्यूरिंग ओटी, ड्यूरिंग सर्जरी ही बता देता है कभी कभी कि सर मेरा पेन ठीक हो गया है, क्योंकि जो डिस्क होती है वो एक्टिव डिकम्प्रेशन पेशेंट भी फील कर सकता है कि उसकी नस अब जो दबी हुई थी वो खुल गई है। कभी कभी सर्जरी खत्म होने से पहले पेशेंट बोलता है कि सर बहुत आराम मिल गया है मुझे, क्योंकि नस खुल गई होती है। और अगर बेहोशी करके भी है तो इमीडिएटली इसे पेशेंट को होश आता है, पेशेंट को कोई दर्द नहीं रहता, क्योंकि जो पेन साइट होती है वो इतनी छोटी होती है और वहाँ पर हम लोग लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, तो पेशेंट को पेन पता ही नहीं चलता, और बाय द टाइम लोकल एनेस्थीसिया का इफेक्ट होता है तब तक हीलिंग हो चुकी होती है। तो एंडोस्कोपी में 99.99% पेन नहीं होता, बहुत माइल्ड डिस्कम्फर्ट या बहुत माइल्ड हल्की सी फीलिंग रह सकती है कि यहाँ से कुछ काम हुआ है, इसलिए एंडोस्कोपी पेन फ्री होती है। जब पेशेंट जगता है या पेशेंट ओटी के बाहर आता है तो लगभग कंफर्टेबल होता है। सर्जरी के इमीडिएट बाद या अगर लेट नाइट सर्जरी हुई है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट को हम लोग चला देते हैं, वॉक करा देते हैं और एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, और जनरली पेशेंट ये बताते हैं कि उनको काफ़ी पेन में रिलीफ है। हालांकि नमनेस, वीकनेस कुछ पेशेंट्स में रहती है, बट मोस्टली जो पेन होता है वो ठीक हो गया होता है, और पेशेंट जब चलने लगता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, अपने आप लैट्रिन बाथरूम जा पाता है, तो कुछ घंटों बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जो नॉन इंश्योरेंस वाले पेशेंट होते हैं उनको कभी कभी सेम डे भी डिस्चार्ज हम लोग कर देते हैं, क्योंकि इंडिया में करंटली, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, एज ऑफ 2025 फरवरी में अभी तक ये रूलिंग है कि डे केयर में स्पाइन सर्जरी नहीं की जाती है, और स्पाइन सर्जरी के लिए 24 घंटे एडमिशन मैंडेटरी है। तो अभी की द्वारा हम लोग पेशेंट को 24 घंटे एडमिट रखते हैं, बट हो सकता है फ्यूचर में आप इस वीडियो को अगर 2026 में, 2027 में या उसके बाद देख रहे हैं तो तब नई रूल्स आ जाएं और हम लोग डे केयर में भी स्पाइन सर्जरी कर पाएं, जो कि बड़ा आराम से कैश पेशेंट्स में हो पाता है। सुबह सर्जरी करके दोपहर में, या दोपहर में सर्जरी करके शाम को पेशेंट को भेज सकते हैं। स्पेशली एंडोस्कोपिक स्पाइन में और मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन में ये बहुत आसानी से पॉसिबल होता है ये बात, और पेशेंट जनरली बिल्कुल पेन फ्री होकर और फुल कॉन्फिडेंस के साथ घर चला जाता है, और उसी सेम डे से अपना सारा खाना पीना चालू कर सकता है, अपनी लाइफस्टाइल जीना चालू कर सकता है, वॉक पे जा सकता है, बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है, सारे काम कर सकता है। 2 बातों की रेस्ट्रिक्शंस मैं पेशेंट्स में लगाता हूँ अपनी एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के बाद। एक तो वो अगर लंबर स्पाइन की सर्जरी हुई है तो आगे बेंड ना करें और हैवी वेट ना उठाएं और जर्की ट्रैवल ना करें। ये सारी बातों का पेशेंट से मैं बोलता हूँ ध्यान रखें, अदरवाइज मेरे पेशेंट्स बहुत रेगुलरली सारे काम कर सकते हैं, नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं।
अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन वाली सर्जरी की, जिसमें स्क्रू पेच लगाने पड़ते हैं या माइक्रोस्कोप से हम ऑपरेट करते हैं। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग पेशेंट्स को जनरली 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखते हैं। सेकेंड डे पेशेंट चलने लगता है और कुछ पेशेंट्स, क्योंकि सर्जरी थोड़ी लंबी होती है, हम लोग कभी कभी स्पेशली ओल्ड पेशेंट को मॉनिटरिंग के लिए, सिर्फ ध्यान रखने के लिए आईसीयू शिफ्ट करते हैं, जैसे कि उनकी रात अच्छी तरह बीत जाए, रात में उनको किसी भी तरह का पेन ना हो और वो कंफर्टेबली सुबह आईसीयू से बाहर आ जाते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि वो आईसीयू जाएं। इनफैक्ट कई सारे बड़े सेंटर्स में तो आईसीयू पेशेंट जाते ही नहीं। छोटे सेंटर्स में हम लोग ज्यादा केयर करने की वजह से पेशेंट्स को कभी कभी आईसीयू शिफ्ट करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में के बाद हो सकता है आपको 1 नाइट का आईसीयू रुकना पड़े, हो सकता है आईसीयू की जरूरत ना पड़े, बट पेशेंट पहली रात कभी सो पाता है कंफर्टेबली और कभी कभी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या थोड़ा सा पेन पेशेंट बता सकता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग से पेशेंट चलने लगता है, वॉकिंग करता है और उसको जो कैथेटर डाला होता है यूरिन के लिए वो हटा दिया जाता है। पेशेंट वॉक करता है, धीरे धीरे चलना चालू करता है। हालांकि एंडोस्कोपी की तरह फुल ब्लोन रिकवरी नहीं होती है। नेक्स्ट डे हल्का फुल्का पेन पेशेंट को रहता है, चलने में डिस्कम्फर्ट रहता है और वो दूसरे दिन तक कम होने लगता है और तीसरे दिन तक मैं सोचता हूँ मेरा पेशेंट करीब 80-90% अच्छा फील करता है, दर्द पेशेंट को नहीं रहता है और पेशेंट काफ़ी खुश हो जाता है। तो थर्ड डे तक पेशेंट को इतना रिलीफ आ जाता है कि थर्ड और फोर्थ डे के बीच में मैं अपने माइक्रोस्कोपिक स्पाइंस को और इंस्ट्रूमेंटेड स्पाइंस को डिस्चार्ज कर देता हूँ और पेशेंट बहुत कंफर्टेबली अपने सारे काम करते हुए डिस्चार्ज हो सकता है। हालांकि अगर मैं इस बारे में बात करूं कि एंडोस्कोपी और माइक्रोस्कोपी में पेन किस में कम होता है, तो एंडोस्कोपी पेनलेस है और माइक्रोस्कोपी बहुत माइल्ड पेन वाली सर्जरी है। पर ये डिपेंड करता है कि आपको किस सर्जरी की ज़रूरत है, आपके डॉक्टर किस सर्जरी में बेस्ट हैं। कुछ डॉक्टर्स के हाथों से बहुत अच्छी ओपन स्पाइन सर्जरी होती है, कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छी माइक्रोस्कोपी करते हैं और कुछ डॉक्टर्स एंडोस्कोपी अच्छी करते हैं। तो आपके डॉक्टर आपके लिए क्या चूज़ करते हैं और उनके हाथ में क्या आपके लिए बेस्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये कि कौन सी सर्जरी आपको अच्छी लगती है। आप अपने डॉक्टर से मिलकर इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं और इलाज के प्रति अग्रसर हो सकते हैं। कोई भी सर्जरी हो, पहले 24 घंटे बड़े क्रिटिकल होते हैं जिसमें डॉक्टर बहुत ध्यान रख रहा होता है, चीज़ों को देख रहा होता है। भले ही वो हॉस्पिटल में नहीं है लेकिन सारी रिपोर्ट्स उन तक पहुंच रही होती हैं और पहले 24 घंटे में ये डिसाइड होता है पेशेंट किस तरह से रिकवर कर रहा है। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में फास्टर रिकवरी है, माइक्रोस्कोपिक में भी फास्ट रिकवरी है, लेकिन 2-3 दिन हॉस्पिटल का स्टे या फिर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2-3 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है तो डरे ना, अपने स्पाइन डॉक्टर से बात करें और इलाज की तरफ अग्रसर हों और आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि स्पाइन सर्जरीज अब बहुत सेफ हो गई हैं और सारे स्पाइन डॉक्टर्स जो लेटेस्ट ट्रेंड हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं और आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, मेरा ये विश्वास है। और इस दुआ के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं और मैं चाहूँगा कि मैं कुछ नए वीडियोस भी लेके आऊँ और आप चाहें तो मुझे सजेशन दे सकते हैं कि किस बारे में आप सुनना चाहते हैं, क्या आपके मन में बात है। और कुछ सवालों तो पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज डॉक्टर देवाशीष सीरीज में आपको रिप्लाई करूंगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू वेरी मच।